टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी गर्मा गर्म खबर है। हमेशा की तरह हमने आपसे सवाल पूछा था कि आप कौन सी ब्रांड का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। आई मीन 3000 से ज्यादा लोगों ने कमेंट्स किया, इतना पार्टिसिपेट किया, और ये जो पार्टिसिपेशन होता है ना, इसमें मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको लाइन से बताता हूँ। एसेंडिंग ऑर्डर में रियलमी के लिए सबसे ज़्यादा हुआ, फिर रेडमी, शाओमी वगैरह, उसके बाद आया है नीचे मोटरोला, हाँ, फिर सैमसंग, ओप्पो, आईकू, वीवो। ऐसा हमने यहाँ पर चेक किया तो पता चला कि हमारी ऑडियंस जो है सबसे ज़्यादा रियलमी के फ़ोन से इस्तेमाल करती है। आज का सवाल ये है कि आपके फ़ोन में डेफिनेटली सेल्फी तो होगा ही। कितने मेगापिक्सल का है? मेरे पास 40 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल है। आपका मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जितना हो सके पार्टिसिपेट करिए, जितना हो सके लाइक करिए, ये हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। आपको लगता होगा अरे क्या बात है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए। गर्मा गर्म खबरें, बड़ा मजा आएगा। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। Redmi Note 12 सीरीज इंडिया के अंदर ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुके हैं। जी हां, आप ये पोस्टर देख सकते हैं, ब्रांड ने ये खुद डाला है ट्विटर के ऊपर, यानी कि ये डायरेक्टली बोल रहे हैं कि Redmi Note 12 सीरीज इंडिया में आने वाली है। शायद Redmi Note 12 5G, 12 Pro, Pro Plus भी होगा, क्योंकि एक जगह पे हमें और पता चल रहा है कि Redmi Note 12 Pro Plus भी आ सकता है, जिसमें 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा होगा। तो ये आई थिंक वही वाले फोन्स डायरेक्टली इंडिया में लेके आ रहे हैं। Xiaomi 12i वाले सीन शायद नहीं हो सकते इस बार, ऐसा मुझे लगता है। तो देखते हैं कि अभी इस बार Xiaomi कितने फोन्स लॉन्च करता है और कितना जल्दी, दिसंबर में ही होता है या जनवरी में, ये हमें कुछ दिनों में ही पता चलेगा। OnePlus की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। OnePlus Nord 3 का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये फोन बड़ी ही जल्दी आएगा। इस पर काम चल रहा है और इसमें Dimensity 8200 हो सकता है। योगेश ब्रार ने ट्वीट किया, उन्होंने कुछ फोन्स के साथ में जिक्र किया, उसके अंदर उन्होंने एंड में देखेंगे तो OnePlus Nord 3 का भी जिक्र किया है विद Dimensity 8200। अब देखते हैं कि ये चिपसेट कितनी दमदार होगी और फोन कितना जल्दी आएगा, इंडिया में कितना जल्दी आता है, उसका इंतजार है। नथिंग फोन 2, अगर आप इस फोन का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि ये इतना जल्दी हमें अभी देखने को नहीं मिल सकता है। खुद कालपी ने कंफर्म कर दिया कि फिलहाल के लिए उनके प्लान्स नथिंग फोन 1 पर ही है, उस पर ही वो अपडेट्स पुश करेंगे। अरे इतना ज़्यादा हाइप मचा दिया है तो थोड़ा टिकना तो पड़ेगा। उन्होंने बोला हर साल हम सिर्फ एक आध फोन लॉन्च करने की प्लान करेंगे, बार बार फोन लॉन्च करके लोगों को कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलो ये भी चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगी। बट नथिंग फोन 2 का अगर आप सोच रहे थे कि भाई अभी आएगा तभी आएगा, तो इतना जल्दी अब कोई प्लान्स नहीं है। वैसे आपको बता दें, उन्होंने 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा अपने नथिंग फोन और दूसरे प्रोडक्ट्स वगैरह सोल्ड किए एक साल में, जो बड़ी बात है। $25 मिलियन उनका कुछ वैल्यू था, वो 250 मिलियन से ज़्यादा हो गया। मतलब 10 गुना उनको ग्रोथ मिल गई है, जो उन्होंने अपने आप में काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है। तो वेट करते हैं, अगले साल मुझे पता है नथिंग फोन 2 आपको ज़रूर मिलेगा। इंडिया में ऐसा लगता है कि गेमिंग को लेकर हम बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, और ब्रांड भी कुछ वैसे हो रहा है, क्योंकि Amazon जो है वो प्राइम गेमिंग एक नई सर्विस इंडिया में लेके आएगा। Amazon के खुद वेबसाइट के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन लिस्ट हो गई थी, बट फिलहाल के लिए अभी काम नहीं कर रही है। जब क्लिक करते तो एरर आता है, लेकिन बताया जा रहा है कि आप अब Amazon के ऊपर जाकर ही पीसी के या दूसरे भी गेम्स परचेज कर सकते हैं। आई थिंक ये डिजिटल कॉपीज होगी, आई एम नॉट श्योर। ये हार्ड कॉपीज तो वैसे भी मिल रही है, ये शायद डिजिटल हो सकता है, या कुछ और गेमिंग की सर्विसेज होगी जो Amazon इंडिया के अंदर प्रोवाइड करेगा। तो Amazon गेमिंग करके यहाँ पर ये बोला जा रहा है। अब कितना खास होगा नहीं होगा, मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है गेम में, मैं ये देखूंगा। अगर मुझे अच्छी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ होता है, तो कोशिश करेंगे वीडियो बना के आपको जरूर बताएंगे। इंडिया के अंदर नोएडा में एक खतरनाक स्कैम हुआ है, और मैं आपको अलर्ट करता हूं, अभी भी आपसे मैं क्लियरली बोलता हूं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आपको इन तरीके के स्कैम्स से बचना है। एक गैंग है पूरी, वो फेक आईफोन्स उठाते हैं, 12-11 हज़ार में उनको पड़ता है, उसके ऊपर ओरिजिनल बॉक्सेस, ये वो सारी चीज़ें लगा कर उसको अंदर डाल देते। टोटल उनका 17-17.5 हज़ार का खर्चा हो जाता है। मतलब उनको 17 हज़ार में वो फेक आईफोन पड़ा है। वो ऑनलाइन जो है वो 53,000 के आसपास सेल करते हैं। अभी ओरिजिनली आईफोन 13 कुछ 60,000, 65,000, 70,000 ऐसी प्राइस पर मिलता है। अब लोगों को जब इतने कम प्राइस पर 10-15 हज़ार का खर्चा बच रहा है, तो डेफिनेटली लोग तो लेंगे ही लेंगे, और उसके बाद जब ये पैसे लेते हैं गायब हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पकड़े गए सारे के सारे, और इनके पास कितना पैसा भी मिला, एक अच्छी खासी गाड़ी भी मिली। सोचो, लोगों की मेहनत की कमाई और ऐश ये लोग कर रहे हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि, क्या बोलते हैं उसको, मन बुद्धि, हाँ साकिब, थैंक यू, मन बुद्धि की वजह से होता है। तो इसलिए इन लोगों से बचना है। अपने पैसे जो मेहनत किए उसको सही जगह पर लगाइए, स्कैम्स फ्रॉड से बचिएगा। Realme GT Neo 5, जी हाँ, ये अब ऐसा इसकी इंफॉर्मेशन लीक हुई कि इसमें आपको एक 150 वॉट वेरिएंट और एक 240 वॉट वेरिएंट फास्ट चार्जिंग वाला फोन मिलेगा। Realme GT Neo 5 सीरीज हो सकती है, इनमें से कुछ हो सकता है, या एक हायर वेरिएंट और लोअर वेरिएंट ऐसे कुछ होगा। बट 240 वॉट फास्ट चार्जिंग, मुझे लगता है आज के लिए ब्रांड्स जो है ना बहुत ज़्यादा ही इसमें घुस चुकी है। फास्ट चार्जिंग, 200 मेगापिक्सल, ये मेगापिक्सल। आई थिंक आप सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करिए, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बढ़ाइए,
है ना, पोस्ट प्रोसेसिंग जो होता है, अपडेट्स प्रॉपर टाइम पर दीजिए, लॉन्ग टर्म अपडेट्स दीजिए। जो फोकस करना है ना वहाँ ज़्यादा फोकस नहीं करती, बस मार्केटिंग में बहुत फोकस करती है और ये मुझे पसंद नहीं है। और हम ओपनली बोलते हैं, हमेशा से बोला है, अभी भी बोलते हैं, हम किसी से डरते नहीं। तो खैर मैं सोच रहा एक वीडियो बना दूँ उसके ऊपर, क्या बोलते हो? Infinix Zero Ultra, अगर आप इस फोन का इंतजार कर रहे हैं, जो Infinix का फास्टेस्ट चार्जिंग स्मार्टफोन होगा, 180 वॉट, इसमें आपको 200 मेगापिक्सल कैमरा भी मिलेगा। ये 20 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च हो रहा है, ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर आ गई है। हम प्लान कर रहे हैं कुछ एक्सक्लूसिव करने का, कोशिश करेंगे, अगर होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। देखते हैं कि ये फोन कितना खरा उतरता है, कर्व डिस्प्ले भी इसमें, और प्राइस क्या खास होती है, क्योंकि ग्लोबल तो काफी महंगा गया था, इंडिया में आपको सब बताएंगे। 5G कनेक्टिविटी को लेकर पहले काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज थी, भाई आया तो बोले इसमें ये हो जाता है, वो होता है, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये लोग मर जाते हैं, वो लोग जिंदा हो जाते हैं। तो अब ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, ऐसी जो बातें हो रही थी। इनफैक्ट 5G को तो वो लोग फ्लाइट्स में भी अवेलेबल करने की प्लान कर रहे हैं, टावर से भी इंटरसेप्ट नहीं करेगा। पहले तो बहुत बोल रहे थे ना कि टावर को भी एयरप्लेन में इशू देगा, वैसा कुछ नहीं है। तो फ्लाइट में ही, अभी जैसे कि फ्लाइट में इंटरनेट सर्विस देते हैं, वाईफाई वगैरह की जो सर्विस होती है, उसको सीधा हटाकर 5G सर्विस देने की प्लान कर रहे हैं। यूरोप में दोस्तों ये प्लान निकल रहा है 2023 जून तक शायद अवेलेबिलिटी हो जाएगी 5G की इन फ्लाइट्स। इंडिया में पहले ऑन ग्राउंड आ जाए, फिर फ्लाइट की बात करेंगे। डील की बात करते हैं। अगर आपको एक बढ़िया फास्ट चार्जिंग वॉल एडाप्टर चाहिए जिसमें 65 वॉट से 20 वॉट सपोर्टिंग है और PD सपोर्ट है, बेसिकली इसमें मोबाइल, लैपटॉप सबका सपोर्ट रहेगा। बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही बढ़िया है। कुछ 1500 की प्राइस है, ऊपर नीचे होते रहता है, बढ़िया चीज़ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, जाके चेकआउट कर सकते हैं। गेमिंग न्यूज़ की बात करें, बड़ी अतरंगी न्यूज़ है भाई। इंडिया के अंदर एक महिला जो है उसने अपने आप को दांव पर लगा दिया। लूडो गेम होता है ना, उसमें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उसके लैंडलॉर्ड के साथ बोला कि भाई अगर तू लूडो में मुझे हरा दिया तो मैं तेरे साथ ही रहूंगी, अपने घर बार बच्चों को सबको छोड़ दूंगी। और वो हार गया, उसके साथ रहना पड़ रहा है। क्या आपको पता है दोस्तों, एक ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें जो मेल होता है उसमें 4.46 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है, और जो फीमेल्स होती है उनमें 5.6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। थियोरेटिकली हम सुनते थे कि खून चूसते, आज प्रैक्टिकली पता चल गया कि कहाँ खून जा रहा है। आज के दिन मुझे कहता हूँ, मेरे को तब का आज के दिन को पसंद है कि पसंद लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।